मॉर्निंग्स। खुश आमदीद। ये है सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क। मैं हूं दानिश सईद, प्रोग्राम सुनो मॉर्निंग्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो एक ऐसी बच्ची की कि जो एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई और 4 साल की उम्र में उसे डबल नमूनिया हो गया। जब उसे डबल नमूनिया हुआ तो तकरीबन उसकी जो जिंदगी थी वो मौत और जिंदगी के दरमियान यानी कश्मकश में आ गई। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उस बच्ची को पोलियो हो गया और वो पैरालाइज हो गई। जब वो पैरालाइज हो गई तो चूंकि 4 साल की थी, समझ बूझ सब कुछ थी, बातचीत कर सकती थी, तो उसकी वालिदा, उसके वालिद सब बड़े परेशान हो गए कि भाई हमारी बच्ची अब पैरालाइज हो गई है, तो अब हम किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे, किस तरह से इसकी जिंदगी में इसका साथ देंगे। बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन में सारे घर वाले आ गए। लेकिन उस बच्ची की आंखों में एक चमक, एक हौसला, और उस हौसले को देखते हुए उसकी वालिदा, उसके वालिद ने भी बहुत हौसला पकड़ा। अब उसे चलने के लिए बाकायदा तौर पर एक सहारे की जरूरत होती, और वो अब जिस तरह पाँव में मुख्तलिफ वो ब्रेसेस पहन कर चला जाता है, उस तरह से डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया। और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तुम अपने कदम जो है ना वो कभी जमीन पर नहीं इस तरह से रख पाओगी जैसे जमा कर, लेकिन इसमें तुम्हें हिम्मत रखनी है और तुम हौसला रखो तो तुम दुनिया में बहुत कुछ कर सकती हो। तो उसकी जब एज थोड़ी सी बढ़ना शुरू हुई तो एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में उस बच्ची ने अपनी वालिदा से कहा कि मामा, आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट वुमेन ऑन द ट्रैक ऑन दिस अर्थ। ये उसके एग्जैक्ट जुमले हैं कि अम्मा जान, मैं इस दुनिया की जो जमीन है उस पर फास्टेस्ट वुमेन बनना चाहती हूँ। तो उसकी वालिदा को सुनकर बड़ी हैरत भी हुई और उसकी वालिदा ने उसके साथ हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जरूर, इंशाल्लाह तुम बन जाओगी। अब चूंकि डॉक्टर्स ने तो कहा था कि भाई तुम अपने कदम जमा कर इस जमीन पर नहीं चल पाओगी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करना। और उसने बिल्कुल डॉक्टर के अगेंस्ट बात की और अपनी वालिदा को यह कहा कि आई वांटेड टू बी द फास्टेस्ट वुमेन ऑन दिस अर्थ। अब 13 साल की उम्र में उस बच्ची का अज़्म उसी तरह से चलता रहा, यानी जो वो सोच रही थी वो उसके हिसाब से वो अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रही थी और अपनी विल पावर को भी उसी तरह से एस्टैब्लिश कर रही थी। और उसने मुख्तलिफ जो छोटी मोटी रेसेस हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 15 साल की उम्र में वो स्टेट यूनिवर्सिटी में गई और वहां उसको एक कोच मिले जिनका नाम था एड टेम्पल। और अपने कोच से जाकर भी उसने यही कहा, आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट वुमेन ऑन द ट्रैक ऑन दिस अर्थ। तो उसके कोच ने कहा, विद योर स्पिरिट नोबडी कैन स्टॉप यू एंड बिसाइड्स आई विल हेल्प यू। कि जो तुम्हारा स्पिरिट है, जज्बा है, इसमें तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा और साथ साथ मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। फिर एक दिन आया जिसमें एक ओलंपिक्स के अंदर बाकायदा तौर पर उसे मौका मिला कि वो पार्टिसिपेट कर सके, और न सिर्फ पार्टिसिपेट कर सके बल्कि जुटा हैनी के नाम से एक रेसर थी जिसे अब तक किसी ने बीट नहीं किया था। उस रेसर के अगेंस्ट उसने उस दौड़ में पार्टिसिपेट किया। तो जो पहला इवेंट था वो 100 मीटर का था और 100 मीटर में इस बच्ची ने जोटा हैनी जो कि उस वक्त तक की सबसे फास्टेस्ट लड़की थी उसको बीट किया और अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर सेकंड इवेंट आया जो कि 200 मीटर का था और उसमें भी जुटा को सेकंड टाइम उसने बीट किया और अपना सेकंड गोल्ड मेडल हासिल किया। थर्ड इवेंट जो था वो 400 मीटर रिले का था और वो जुटा के अगेंस्ट ही दौड़ रही थी एक मर्तबा फिर। और जो मैं स्टोरी जहां से मैंने सोर्स मेरी जो थी उसमें ये लिखा था कि इन द रिले द फास्टेस्ट पर्सन ऑलवेज रन्स द लास्ट लैप
and they both anchored their teams. The first three people ran and changed the baton easily. When it came to the Vilma's turn, she dropped the baton, but Vilma saw Jutta shoot up at the other end. She picked up the baton, ran like a machine, beat Jutta at third time and won her third gold medal. यानी कि जो रिले वाली रेस होती है उसमें चूंकि जो लीडर होता है वो सबसे आखिर में दौड़ता है, तो उसने देखा कि जो जुटा आ रही है वो कितने शूट से आ रही है. उसने उसके शूट को नोटिस किया और उससे डबल शूट के साथ वो भागी. इस बच्ची का नाम था विल्मा और ये हिस्ट्री बनी कि एक पैरालिटिक वुमेन ने पहली मर्तबा फास्टेस्ट वुमेन ऑन दिस अर्थ का टाइटल अपने नाम किया. ये 1960 के ओलंपिक्स में इस बच्ची ने ये तमगा और ये एजाज अपने नाम किया. और इस स्टोरी से आप 10,000 किस्म के मोरल्स निकाल सकते हैं कि आप सोचें, खुदा ना खास्ता आप अपने आप को एक लम्हे के लिए उसकी जगह पर रखें, विल्मा की जगह पर, और आप जरूर पढ़िएगा विल्मा की स्टोरी. एथलीट हैं विल्मा, जिन्होंने 1960 के ओलंपिक्स में अपने नाम ये टाइटल्स किए, 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए और फास्टेस्ट वुमेन ऑन दिस अर्थ का टाइटल भी अपने नाम किया. यानी कि पैरालाइज्ड वुमेन जो कि फास्टेस्ट वुमेन बन गई इस दुनिया के अंदर. तो जरूर पढ़िएगा इस स्टोरी को, विल्मा को, और कहीं पर भी जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं उन लोगों के ट्विटर अकाउंट को भी ढूंढता हूं और उनको भी वहां भी जाके अप्रिशिएट करता हूं, टैग भी करता हूं, ताकि वो चीज ज़बान ज़दे आम हो और फैले. तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो मौजूद है और पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी है, बाकायदा तौर पर कोशिश की जा रही है कि पोलियो का खात्मा पाकिस्तान से किया जाए. इसमें तमाम तर ऐसे इलाके जहां पर ये एक मैसेज गलत तरीके से फैलाया गया है कि जी कोई पोलियो वर्कर्स जो होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हैं, या पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो नस्ल कशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी की सारी स्क्रैप बातें हैं. इस पे फतवे भी आ चुके हैं, इस पे सारी बातें क्लैरिफाई भी हो चुकी हैं. तो पोलियो वर्कर्स दरअसल आपके अपने घर में से ही होते हैं, एक तरह से अपने ही इलाके से होते हैं. टीचर्स होती हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि पाकिस्तान से हम इस मर्ज को खत्म कर सकें. लेकिन जस्ट इन केस आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता पोलियो है तो आप उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसकी हौसला शिकनी ना करें, उसको घर में बिठाकर ना रखें, उसको एक्टिविटीज दें, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराएं ताकि उसके अंदर एक नई रूह फूंक जाए. और जब वो जाएगा, बाहर निकलेगा आपका बच्चा, तो हो सकता है वो भी अपने नाम को इस तरह के टाइटल्स कर ले और फिर उसे कभी जिंदगी में नदामत ना हो, या वो ये ना सोचे कि मैं चूंकि माजूर था इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका. तो माजूरी कोई मजबूरी नहीं है, लिहाजा माजूरी को आप इस्तेमाल करें, स्ट्रेंथ बनाएं अपने बच्चे की. किसी किस्म की भी माजूरी अगर आपके बच्चे को है, आप उसकी स्ट्रेंथ बना दें उस माजूरी को. आप देखिएगा आपके बच्चे में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी. एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक गाना सुनेंगे और उसके बाद मजीद बातचीत करेंगे. इस दरमियान में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 4471 पे. हमारा फेसबुक पेज facebook.com/सुनो पाकिस्तान, जिसे आप लाइक करेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी रिगार्डिंग सुनो FM.